₹250 प्रति व्यक्ति इन्होंने लंच और उसका जो रिफ्रेशमेंट वाली चीज़ें थी वो उसके लिए करी गई थी। तो उसमें ये कहते हैं कि जी ₹250 के हिसाब से लगाया जो बिल दिया है इन्होंने, लेकिन नियम ये है कि ₹120 प्रति व्यक्ति खर्च करने दिए करे जाने चाहिए। इसमें क्या है कि 120 अगर करे जाते तो ₹130 का एक बंदे पे वो है, तो 230 इंटू 130 करते तो ₹29,900 का सीधा सीधा बिल्कुल क्लियरली वे में यहाँ पे गवर्न नजर आ रहा है। जो ये चौथा बिंदु था मेरा। उसके बाद जो पांचवा बिंदु था, पांचवा बिंदु में मैंने ये बोला था कि जिन्होंने चौकीदार लगाया था एक क्लर्क, 2 लोगों की नियुक्ति को लेकर के मैंने सवाल उठाए थे। तो इन्होंने बोला है कि जी जो नियुक्ति की गई थी वो नियमों के विरुद्ध की गई थी। जांच में पाया गया कि एक क्लर्क की नियुक्ति तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा की गई जो कि नियमों के विरुद्ध की गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, ये मेरे वेटिंग नहीं है, ये रिपोर्ट की वेटिंग है। उसके बाद में ये कहते हैं कि जी इसी रिपोर्ट में है, विभाग की अनुमति लिए बिना कार्यालय के पत्र क्रमांक 219 दिनांक 18 को क्लर्क को राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद प्रांत में समायोजित कर लिया गया था। उसको समायोजित करने वाली तिथि 18/1/2024 की जगह दिनांक 11/1/2024 से जिस दिन अनुराग में लगने की एप्लीकेशन की सैलरी दी गई है, यानी कि 18/1 को तो वो लगा है और सैलरी 11/1 से दी जा रही थी। 7 दिन पहले से सैलरी दी जा रही जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी थी। ठीक है जी। अंत में जो इसका लिखा हुआ है, एक उसके बारे में भी था, एक चौकीदार भी करा था इन्होंने, उसके बारे में थोड़ी गड़बड़ थी, उसके बारे में उन्होंने किसी से पूछा नहीं। तो इसमें जो बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 4 और बिंदु नंबर 5, जो ये पांचों चीजें हैं, इसका जो कंक्लूजन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि बिंदु नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि किसी न किसी संबंधित पक्ष द्वारा संभावित गबन, वित्तीय अनियमितता व फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट को छुपाने के, ये कंक्लूजन है, के लिए सरकारी वित्तीय रिकॉर्ड साजिशन जानबूझकर गायब किया गया है या जांच में प्रस्तुत नहीं करते हुए छिपाया गया है, जो कि बेहद गंभीर मामला है तथा वित्तीय भ्रष्टाचार की संभावना की ओर इंगित करता है। जांच में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए, जिसमें एक अधिकारी जिला स्तर के, एक अधिकारी विभागीय DGH स्तर के तथा एक अधिकारी विजिलेंस से हो। ये जो जिला शिक्षा अधिकारी ने, जो हमारे शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन्होंने जो ये करी थी। अब उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक और चीज़ थोड़ी सी इसमें जोड़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको कंबाइन करेंगे। इसमें जो इन्होंने जो पूर्व प्राचार्य के द्वारा जो जवाब दिया जाता है, उसमें सारी रिपोर्ट देने के बाद में वो कहते हैं, दिस क्लियरली शोज द मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ कृष्ण कुमार एंड डॉक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद टू टर्निश माई इमेज। Hence, this complaint seems to be baseless and fabricated by Dr. Chandrasekhar Vasisht in the greed of maintaining the chair as principal government college फरीदाबाद। यानी कि खुद ही जज हैं ये बता रहे हैं उन्हें, ये अपनी सफाई, इनसे जब पॉइंट वाइज पूछा गया तो उन्होंने अपना पॉइंट वाइज बताया गया, इनसे जब इनसे सफाई मांगी गई होगी तो उन्होंने सफाई दी अपनी। फिर इसमें उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो खुद मतलब इनके उसमें मतलब कृष्ण कुमार, मेरा नाम जो कागजों में हो कृष्ण कुमार है कॉलेज के अंदर, बाकी वैसे कृष्ण अत्री के नाम से आप सब लोग जानते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा जी कृष्ण कुमार कर रहा है इस तरीके की चीज़ें और ये करवा रहे हैं, इनके साथ मिलकर के ये काम हुआ है। जबकि चीज़ें आपके सामने 5 बिंदुओं पर मैंने शिकायत की थी, 5 के 5 बिंदुओं में आपने सारी चीज़ें देखी, आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, सारी चीज़ों में गड़बड़ है और बिल्कुल लास्ट में फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, अब जो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक बताया था, जो मैंने आपको टाइटल दिया था पहले कि भाजपा में भ्रष्टाचारियों को सम्मानित किया जाता है, वो कैसे, अब बता देता हूँ मैं आपको। जो ये पूर्व प्राचार्य हैं, इनका ट्रांसफर हुआ था 22 अगस्त 2024 को एडमिन ग्राउंड पर। एडमिन ग्राउंड पर जिस व्यक्ति का ट्रांसफर किया जाता है उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी रही होगी, विभागीय जांच चल रही होगी, कुछ ना कुछ विभाग में कोई ना कोई कमी पाई गई होगी। उसके बाद में इन्हें 5-6 दिन जब ये कॉलेज इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ और सारी चीज़ें विभाग को मिली होंगी, कुछ और त्रुटियां इनकी पाई गई होंगी, तो 28 अगस्त 2024 को ना सस्पेंड कर दिया गया। ये बीच में 3-4 महीने जहां भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर लगे रहे। उसके बाद में क्या होता है ना, रीइंस्टेट कर जाता है 24/12/2024 को, यानी कि 4 महीने, लगभग 4 महीने बाद। तो उसमें भी जब रीइंस्टेट किया जाता है तो उसमें था कि जो कार्रवाई इनके खिलाफ चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी, कैरी ऑन रहेगी वो कार्रवाई, जैसा मुझे पता है। उसके बाद 24 अप्रैल 2025 को इन्हें वापस नेहरू कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, 24 अप्रैल 2025 को। अब सवाल मेरा यहाँ पर सीधा सीधा यही बनता है कि जहाँ से आपका, जिस कॉलेज से आपका एडमिन ग्राउंड पे ट्रांसफर हुआ हो उस कॉलेज में, और आप सस्पेंड रहे हो 4 महीने और आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो, आप दोबारा से उस कॉलेज में किसके आधार पर, किसके चरण चुंबन करके आप इस कॉलेज के अंदर आए हो? या फिर जो ये भाजपा कहती है कि जी हम बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, तो किसको इन्होंने जेब खर्ची दी थी, जो जेब खर्ची इन्हें उस कॉलेज से वापस इसी कॉलेज में उन चीज़ों को मिटाने के लिए ले आई? सीधी सी बात नजर आती है, आपके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।
आपने यहाँ पर गबन किया है, आप पे आरोप है और ये क्लियर बता रही है, खबर है, ये रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट में क्लियर सा है कि भाई किसी ना किसी ने यहाँ करके उस चीज़ को, जो वो गवाह है, जो सबूत है, उनको मिटाने की भी कोशिश की गई है, तो फिर आपको यही कर दिया जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि इन्हें इनाम दिया गया है। अब ये पता नहीं जी किस चीज़ का दिया गया है या कितना चढ़ावा गया है, इस चीज़ के बारे में तो ये तो जांच का ही विषय है, ये कृष्ण मित्री का विषय तो है नहीं, ना पत्रकार बंधुओं का विषय है, ये तो विषय जांच एजेंसियों का होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कई बार जब मैं बार बार इस पर रिमाइंडर भेजता हूँ, तो रिमाइंडर भेजने के बाद में क्या होता है कि मेरे पास में एसीबी की तरफ से मेल आता है कि जी ये तो हमने 3/1 को उठा ली थी। 3 जनवरी 2025 से जिस चीज़ पर कार्रवाई चल रही है, 3 जनवरी 2025 से जिस पर एसीबी जांच कर रही है, आज 16 जुलाई हो चुकी है, 3 जनवरी से 16 जुलाई हो चुकी है। ऐसी कौन सी जांच है, ऐसे कौन से कागजात इन्हें विदेश से बाहर से मंगाने हैं जो ये जांच नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनकी ढाल बनकर इनके साथ खड़ा हुआ है, जो इन्हें बचाने का काम कर रहा है, या किसका चरण चुम्बन किया जा रहा है? कौन वो व्यक्ति है जो इनके साथ इस तरीके की चीज़ों में लगा हुआ है? आज भी आप सब लोग थे, वो आपके मीडिया में रिकॉर्ड नहीं है, मैं कॉलेज के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, गेट से बिल्कुल दूर था मैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस का पूरा अमली जमा आ गया। और दिन यहाँ भीड़ इकट्ठी होते, किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज दिक्कत थी। दिक्कत क्यों थी? दिक्कत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आज कृष्ण मित्री इनकी कारगुजारियों को आप सबके माध्यम से जनता के सामने ला रहा था। इसमें कहीं ना कहीं जो ये लोग ईमानदार बनने का ढोंग ढिढोरा पीटते हैं, ढोल ढिढोरा पीटते हैं, उन लोगों को हम जनता के सामने उजागर करते, नंगा करने का काम करते। इसलिए इन्होंने आज पुलिस का अमली जमा भेज दिया कि भाई उसे रोको, उसे वहाँ मत करने दो। आप मुझे इधर उधर तो कर सकते हो और मैं वहाँ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोगों ने बोला कि आपको अपनी आवाज़ रखनी है, कोई बात नहीं, मुझे इन पुलिस मुकदमों से, इन सब चीज़ों से। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम चल रहा है, उसके चलते जो है धारा 144 लगी है। देखिए, धारा 144 सिर्फ 16 जुलाई 11 बजे को लगी है, जब कृष्ण मित्री गेट पे खड़ा हो गया है हाथ में फाइल लेकर के। अच्छा। उससे पहले कोई धारा 144 नहीं थी, कोई यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं था, कोई किसी चीज़ का प्रबंध नहीं था, कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। आप अभी भी अंदर चले जाना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन आपने जो 5 बिंदु बताया, वो तो पूरा कॉलेज से जुड़ा, इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? आप मुझे एक बात बताओ, सरकार किसकी है? मेरी सरकार है, मैं बैठा हूँ सरकार में। शिक्षा मंत्री कृष्ण मित्री है क्या? मुख्यमंत्री कृष्ण मित्री है क्या? आप एक चीज बताओ, प्रसाद आपको पहले सस्पेंड किया गया, आप सस्पेंड कर दिए गए कॉलेज से, भाजपा का चरण चुंबन करके आए, उसका खुलासा करिए। देखिए ये मेरे आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये चीजें मुझे पता होती तो मुझे बोलने में क्या गुरेज है? मैं को डरता थोड़ा ही हूँ, या मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को ब्लैकमेलिंग करनी है या किसी के चरण चुंबन करनी है? मुझे ये छात्रों का मामला, छात्रों से संबंधित मामला, मैं पहले भी कहता आया हूँ। लेकिन पहले भी जो है प्रिंसिपल कहती आई है, इसका उद्देश्य ये है कि सारी चीजें ऑन पेपर हैं, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे जांच हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपराधी हैं, जो लोग अपराधी हैं, वो लोगों पर भाजपा कार्रवाई नहीं कर रही है। आए दिन नायब सैनी जी ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, हमने उस पे एक्शन कर दिया, इस पे एक्शन कर दिया। हो गया जी, तो कार्रवाई आप आगे दे रहे हैं इसके लिए? मैं तो रेगुलर, मैंने इसके बाद भी जो वहां से जांच रिपोर्ट आई है, उसके रिपोर्ट आते ही मैंने दोबारा कंप्लेंट करी उस रिपोर्ट की, जो ये 5 बिंदुओं पर जो जांच हुई है, ये 5 बिंदुओं की रिपोर्ट मैंने दोबारा भेजी है उनको। के बिहाफ पे कुछ करेंगे इसके लिए? मैं एनएसयूआई के बिहाफ पे तो हो रहा है सारा। आगे कार्रवाई क्या करेंगे आप? धरना प्रदर्शन कुछ? देखिए, जो भी संभव और उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा। हमें तो आपने जो बुलाया है वो मैंने इसलिए बुलाया है कि जो भाजपा ढिंढोरा पीटती है ईमानदार होने का, वो ईमानदार होने का सिर्फ ढोंग करती है। अधिकारियों को तो सम्मानित करती है वो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मेरे तो ये है कहने का मामला खाली। लेकिन प्रिंसिपल पहले भी कह चुकी है कि आपको पता नहीं क्या है पर्सनल, कि आप बार बार उनको डिफेम करते हैं, कॉलेज को डिफेम करते हैं इस तरह से कॉन्फ्रेंस करके। आप मुझे एक बात बताओ, ये पेपर मेरे बनाए हुए हैं क्या? ये डीसी ऑफिस में मैंने आरटीआई लगाई थी, डीसी ऑफिस से अगर ये पेपर ना हो तो मुझे बता दो। अगर मैं डिफेम कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट झूठी है, तो आप पे दुनिया भर के झूठे मुकदमे लगाना जानते हो, लगवा दो मेरे पे। आपको बैन भी किया गया था इसके बाद जी, डिफेम का जब आरोप लगाया था उसके बाद बैन भी किया गया था उसको। मेरे को बैन नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, सत्ता प्रशासन के दबाव में आकर के पुलिस ने मेरे पर जबरदस्ती, जब मैं हाई कोर्ट से केस जीत कर आया था, आप सब लोगों ने उस चीज को बड़ी बखूबी से अपने अपने मीडिया संस्थान में चलाया था, मेरा हौसला अफजाई भी की थी आप सब ने। लेकिन उस दौरान जब मैं कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहा था, तो इन्होंने मेरे को कह के जी इन्होंने किसी को धमका दिया, ये कर दिया। धमकाने वाला का नहीं पता चल पाया आज तक मुझे कौन धमकाया मैंने। जबकि आए दिन अपराध होते हैं, आए दिन सारी चीजें होती है, उस पर कुछ नहीं कर पाती पुलिस। लेकिन जिसमें धमकाने वाली चीज पे, जिन लोगों को मैं बड़े मान सम्मान के साथ बात करता हूँ, जिन लोगों से, उन लोगों को मैंने धमका दिया, सबको दिख रहा था, पुलिस को भी दिख रहा था कि भाई हाई कोर्ट से केस जीत के आया, उसको एडमिशन देना पड़ेगा। और जब तक
दुर्भाग्य की बात देखिए, मैं केस कब का जीता, जब तक मैडम इस कॉलेज में रही तब तक मुझे एडमिशन नहीं दिया था। अब ये फिर आज क्या जो है? है आपके पास ये जो जवाब आए हैं, इनके बदले आप क्या करेंगे? जैसा कह रहे थे हमारे अन्य मैंने साथी कंप्लेंट भी, कर चुका। आप क्या करेंगे आगे? मैं और कंप्लेंट किससे कर मांग करते हैं कि जो ये है मैं कार्रवाई हो? देखिए, अगर बात कार्रवाई की है तो कार्रवाई में मैं जिले से बताता हूँ आपको। जो कॉलेज के ऊपर होते हैं डीएचओ के बाद डीसी के बाद वीसी के बाद मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, एसीएस, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, किसको तो सबको तो कंप्लेंट कर रखी ये है। जांच कमेटी की रिपोर्ट कब की है? ये जांच कमेटी की रिपोर्ट जो मुझे इन्होंने दी है वो 28/5/2025 को दी है ये मेरे तो हाथ आपको सूचना के अधिकार में दी है। जी। जांच कमेटी ने अपने ऑफिस में ये रिपोर्ट कब सबमिट करी है? में। इन्होंने इस बारे में तो कोई जानकारी मैंने बोला था इनसे, जो मैंने आरटीआई लगाई थी, मैंने आरटीआई में बोला था, मैंने कहा जो भी आपके पत्राचार हुए हों उसमें इन्होंने मुझे सिर्फ इतनी जानकारी दी जो मैंने आपके समक्ष पेश की है। ये बहुत पहले की है वैसे, इस जो पे डेट आपने है, इस पे 13/3/2025 की डेट है। मार्च में यानी हाँ सबमिट जी, हो चुकी मार्च है। के मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई विजिलेंस ने इसको जनवरी में उठा लिया, जुलाई चल रहा है, ये रिपोर्ट भी जबकि सबमिटेड है, लेकिन अब तक भी जो ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है उस पर अब तक भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में जो अभी आपने पढ़ के सुनाया उसमें साफ तौर पर है कि उन्होंने कहा है उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाए जो फिर से जांच करे। जी। तो क्या वो गठित हुई है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में मतलब नहीं है। आपका कहना ये है कि ये जांच कर और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आप सबसे बड़ी क्लियर बात है कि जी आपका एडमिन ग्राउंड पे ऐसे ट्रांसफर होता है, आप सस्पेंड रहते हो 4 महीने, फिर आपको दोबारा इसी कॉलेज में भेज दिया, तो कहाँ जांच चल रही है? कौन सी जांच चल रही है इस दौरान? जब 3 जनवरी को विजिलेंस ने, एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उठा लिया मामला और एसीबीओ के थ्रू उसका वो करवा रहे हैं, तो फिर उसके बाद इनका 24 अप्रैल 2025 को कैसे वापस यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? कहाँ जांच चल रही है फिर? भाई जांच चल रही है तो जिस पे आरोप होते हैं उसे तो दूर ही रखा जाता है उस जगह से, फिर कहाँ रखा जा रहा है? क्या वजह मानते हैं इसकी जो वापस आ गई मैडम? मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, चरण चुम्बन और चढ़ावा। किसके चरण भाई, चुम्बन? मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन बिना चरण चुम्बन का काम हो ही नहीं सकता। बिना चढ़ावा, बिना पर्ची खर्ची दिए काम नहीं हो सकता। भाजपा तो कहती है बिना पर्ची खर्ची के ये चल रहे आपके हैं। सामने क्या है? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ बार-बार, मैं वही तो कह रहा हूँ बार-बार कि आप सबको आज यहाँ बुलाने का कारण यही तो है कि जी ये फरीदाबाद और आपके जो चैनल से आपके जो दर्शक जुड़े हुए हैं पूरे हरियाणा तक ये बात पहुंचे कि इन छोटे-छोटे मामलों के लिए मैं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। दूसरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी इस मामले में, आप ये सोच के देखो ना। अब आप आगे और जब मैं चाहते करता क्या हूँ, हैं? मैं तो चाहता हूँ कार्रवाई हो। तो आपके बड़े नेता साथ क्यों नहीं आते? अगर वो आएंगे कुछ दबाव बनेगा। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो मैंने आज तक के इतिहास में जब भी कभी कोई लड़ाई लड़ी है, मैं बड़े नेताओं का पूरा आशीर्वाद है, सारी चीजें साथ है हमेशा से। लेकिन जब तक एनएसयूआई का मामला हो, जब तक हम एनएसयूआई के दम पर NSUI उठेंगे। तो और पदाधिकारी भी तो हैं, आपके राज्य स्तर के होंगे, प्रदेश स्तर के होंगे, उनको बुलाइए। आपकी बात ठीक है। दबाव तो बनेगा ना जब फिर। जरूरत महसूस होगी तो सारे लोग बुलाए जाएंगे। तो जब आप कह रहे हैं मैंने बहुत सारी प्रेस कर ली, ये तो कुछ हो नहीं सरकार, रहा है। ये तो सरकार का मामला है, करने वाली सरकार है ना, मेरे पदाधिकारी नहीं है। दबाव तो सरकार पे बनाना है। दबाव तो अपने साथ, देखिए, जब अपने साथ आप लाएंगे दबाव तो पूरा है सरकार पे। पहले भी जब मेरे को सस्पेंड किया गया था, जब मेरे को कॉलेज से टर्मिनेट किया गया था, तब भी मेरे पे कॉलेज उनकी तरफ से आया था। मैंने कहा जी आप वहाँ पे बतेरे मुद्दे हैं। भाजपा में तो आए दिन कोई ना कोई मामला होता रहता है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैंने कहा आप अपने जिले में देखो जी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ देख लेता हूँ। जब उन्हें लगेगा कि उनका भाई कमजोर पड़ रहा है तो वो 100% यहाँ आकर के खड़े होंगे और इन चीज़ों को मजबूती के साथ उठाएंगे। बस अंत में जो मैं अपनी बात खत्म है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो और भी पूछ लेना। मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सबको आज यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही कारण था कि जी इस पे एक्शन हो, जो ये लाखों रुपए का गबन हुआ है इस पे एक्शन हो, जो इसके पीछे से कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये भाजपा ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है उस पर थोड़ा बहुत अमल करेगी तो मुझे लगता है कि ऐसे जो इन गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चों का जो हक का पैसा है इसे कोई आदमी ऐसे नहीं गबन कर पाएगा। 29 बताओ, 130 रुपए खाए जा रहे हैं एक थाली में, मतलब इतनी छोटी चिन्नी चोरी। अरे कोई तो कोई तो तुम्हारा स्टेटस हो, अपना स्तर तो देख के काम करो। 120 रुपए की परमिशन, 250 रुपए का बिल लगा रखा है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, हम ही बैठे हैं कुर्सियों पे। वो तो धन्यवाद है। आपका क्या स्टेप है? मेरा यही स्टेप है, मैंने इसमें पूरी कार्रवाई कर रखी है। अगर इन्होंने इस पर नहीं करा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, इस मामले में कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवा के इस पर जांच करवाऊंगा।